नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः इसको पढ़ेंगे। बक शब्द का अर्थ होता है बगुला और उसका षष्ठी एक वचन यहाँ पर उपयुक्त किया है। तो बकस्य का मतलब होता है बगुले का। प्रतीकारः माने कि प्रतिकार, विरोध। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः, शृगाल सियार के लिए बोला जाता है, बकः च और बगुला, निवसतः स्म रहते थे। निवसतः द्विवचन है, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, ऐसा वो लट लकार में चलता है, माने कि वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान काल के किसी भी धातु को स्म यदि हम लगा दें तो उसका मतलब होता है भूतकाल। तो एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः सियार, बकः च और बगुला, ये दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, शृगालः सियार बकम अवदत् बगुले को बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र, श्वः माने कि कल, टुमारो, त्वं मया सह तुम मेरे साथ भोजनं कुरु, भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के माने कि सियार के इस निमंत्रण से बगुला जो है प्रसन्न हुआ। आप चित्र में देख सकते हो, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह माने कि वह, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम अगच्छत् सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभावः, कुटिल माने कि टेढ़ा, टेढ़े स्वभाव वाला। हम कैसे बोलते हैं? सरल स्वभाव वाला। कोई व्यक्ति है एकदम सरल है तो हम बोलते हैं वो सरल स्वभाव वाला है, सीधा आदमी है। और उससे विपरीत कोई होता है एकदम टेढ़ा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कुटिल स्वभावः। यह आया है बगुले का सियार का विशेषण है। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले, टेढ़े स्वभाव वाले शृगाल ने स्थाल्याम माने कि थाली में, बकाय बगुले को, बगुले के लिए, चतुर्थी एक वचन याद रखिए, के लिए, के लिए। हमने पिछले प्रकरण के अभ्यास में ही देखा था, चतुर्थी का मतलब के लिए। समुद्र तट किसके लिए? पर्यटन आया, तो वो कभी भी भूलना नहीं है। एक बार एक चीज पढ़ ली, हमेशा आगे उसको याद करना है। तो बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत्, क्षीर का मतलब होता है दूध और ओदन का मतलब होता है राइस, ठीक है। तो जिसमें चावल बोलेंगे, ठीक है, राइस के लिए चावल बोलेंगे। तो क्षीरोदनम, चावल से बनाई हुई, चावल और दूध से बनाई हुई खीर, क्षीरोदनम का मतलब। तो चावल की खीर हम बोल सकते हैं। अयच्छत माने कि दी। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को, या तो बगुले के लिए, चावल से बनाई हुई खीर दी। अयच्छत का मतलब दी, जिसमें दा धातु है, उसका लंग लकार माने कि भूतकाल, अयच्छत, दी। बकम अवदत च का मतलब और, तो और बगुले को बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। क्या बोला वो? बक को बोला, बगुले को बोला, मित्र इस पात्र में, आवाम माने कि हम दोनों, अधुना अब, सह एव संधि हुआ है, सहैव साथ ही, खादावः खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले माने कि भोजन के समय, भोजन करते वक्त, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच, चंचु का मतलब होता है चोंच, स्थालीतः थाली से,
भोजन ग्रहणे, भोजन को ग्रहण करने में माने कि भोजन लेने के लिए समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुई, माने कि वो नहीं ले पाया। आप देख सकते हो चित्र में, बगुले की चोंच जो है वो लंबी है, ठीक है, और थाली जो है वो एकदम सपाट भूमि की तरह है, ठीक है ना, एकदम प्लेन प्लेन की तरह है। तो जब तक बगुले की चोंच उसमें नहीं जाएगी तब तक वो उस खीर को पी नहीं पाएगा, तो वो नहीं कर पाया, उसको भोजन ग्रहण नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बकः बगुला, बगुले ने केवलम माने कि केवल, खाली, क्षीरोदनम अपश्यत खीर को देखा। क्षीरोदनम को हम आगे से सिर्फ खीर ही बोलेंगे, ठीक है ना। श्रुगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और श्रुगाल ने तो, सियार ने तो सब खीर खा ली, अभक्षयत माने कि खा ली। श्रुगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रुगाल के द्वारा वंचित रखा हुआ ऐसा बगुला सोचता है, या तो उसने सोचा, अचिंतयत भूतकाल है, तो श्रुगाल के द्वारा वंचित ऐसे बगुले ने सोचा। अभी वंचित का क्या मतलब है, तो वंचित का मतलब ये होता है कि किसी को उसकी चीज जो है, किसी को उसको जो चीज मिलनी चाहिए उससे दूर रखना, उसके लिए वंचित शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। वो उसको मिलना चाहिए, वैसे इसने बगुले को खाने के लिए बुलाया था, तो उसको खाना मिलना चाहिए था, लेकिन उसने उसको नहीं मिलने दिया, तो उससे, जिस चीज से उसको अलग रखा है, इसलिए उसको वंचित कहा है। सो श्रुगालेन वंचितः बकः, सियार के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ, वंचित रखा हुआ बगुला अचिंतयत बोला, सॉरी, बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा जैसे, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया, तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, तथा वैसे ही अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा इस प्रकार सोचकर, चिंतयित्वा त्वा प्रत्यय है, इस प्रकार सोचकर, सह श्रुगालम अवदत, वह सियार को बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, वो भी बोलता है मित्र त्वम अपि माने कि तुम भी, श्वः माने कि कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, और बगुले के निमंत्रण से, श्रुगालः प्रसन्नः अभवत, सियार जो है प्रसन्न हुआ। यदा श्रुगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, यदा का मतलब होता है जब, सियार सायं माने कि शाम को, बकस्य निवासम बगुले के घर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख वाले माने कि छोटे मुख वाले, छोटे मुंह वाले कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, ऐसे घड़े में, कलश को घड़ा बोल देंगे, क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। आप देख सकते हो चित्र में कि जो उस कलश का मुंह जो है वो एकदम छोटा है, और नीचे कलश तो बड़ा है लेकिन मुंह छोटा है, तो इससे क्या हुआ, श्रुगालम च अवदत, और श्रुगाल को उसने बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, मित्र आवाम माने कि हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सह एव एक साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने कलश से, उस घड़े से, चंचुआ चोंच के द्वारा, चोंच से, क्षीरोदनम अखादत खीर खाई, परंतु श्रुगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन श्रुगाल का मुख कलश में नहीं पहुंचा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने पूरी खीर, सर्वम माने कि पूरी, क्षीरोदनम खीर, अखादत खा ली। श्रुगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार जो है केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रुगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के प्रति माने कि बगुले के साथ, यादृशम व्यवहारम अकरोत जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकः अपि श्रुगालम प्रति
तादृशम व्यवहारम कृत्वा, बगुले ने भी शृगाल के प्रति माने कि शृगाल से तादृशम उसी प्रकार का व्यवहारम कृत्वा व्यवहार कर कर प्रतिकारम अकरोत् प्रतिकार किया, विरोध किया। उक्तमपि और कहा भी है, और माने कि ये फेमस भी है, ऐसा कहते भी है। उक्तमपि का मतलब ऐसा लेंगे, और कहते भी है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति। आत्म मान के खुद के, दुर्व्यवहार का बुरी चीज का, बुरे वर्तनों का फल जो होता है हमेशा दुखद होता है। तस्मात् इसलिए, अतः सद्व्यवहर्तव्यम इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसने? सुखैषिणा मानवेन, तो सुख की इच्छा करने वाले ऐसे मनुष्य ने हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उससे पहले इसके पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो मैं आपको उच्चारणम कुरुत का अर्थ भी यहाँ पर बताने जाने वाला हूँ। तो उच्चारणम कुरुत पहला प्रश्न है यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च। एक बार उच्चारण कर लिया, अर्थ देखते हैं। यत्र का मतलब होता है जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरी जगह पर। यदा माने कि जब, तदा का मतलब है तब, कदा माने कि कब, एकदा एक बार, च का मतलब होता है और। आगे है अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः, सायं। अपि का मतलब होता है भी, अद्य का मतलब होता है आज, श्वः मतलब कल, आने वाला दिन, टुमारो, यह कल, बीता हुआ दिन, यस्टरडे, प्रातः सवेरे, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से या तो कैसे, सायं का मतलब होता है शाम को। प्रश्न दूसरा है मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो सीधा उत्तर दिया है यहाँ पर प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए होता है, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ऐसा वहाँ पर कहना है। लेकिन ये जो है यहाँ पर नहीं समझ में आएगा ठीक से। हम ये स्क्रीन फिर से ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है अद्य माने कि आज, अपि का मतलब होता है भी, प्रातः का मतलब होता है सुबह या तो सवेरा, कदा का मतलब होता है कब, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, अधुना का मतलब होता है अब। तो ये अर्थ है, एक बार समझ लिए, फिर हम इसको कहाँ पर लगाएंगे वो फिर हम उस स्क्रीन पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनेंगे प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। मातुल का मतलब होता है मामा, तो मातुल गृहम मामा का घर, गमिष्यसि लृट लकार है भविष्य काल, जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ या तो जाती हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। शृगालस्य मित्रं कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। तो शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ बकः ये उत्तर है, कह की जगह पर उसको रखना है। शृगालस्य मित्रम और कह की जगह पर लिख दिया बकः आसीत्, उत्तर होगा। स्थालीतः कह भोजनम न अखादत, तो यहाँ पर भी यही पूछा है, थाली से कह माने कि किसने, भोजनम न अखादत नहीं खाया, भोजन नहीं खाया। तो कह की जगह पे जिसने भोजन नहीं खाया उतना ही रखना है, तो उत्तर आएगा स्थालीतः बकह भोजनम न अखादत, थाली से बगुला जो है उसने भोजन नहीं खाया। बकह शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने
शृगाल को भोजन में क्या दिया? बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। देखो फुल सेंटेंस में भी उत्तर लिखना है, किम की जगह पे सिर्फ क्षीरोदनम लिखा है, दूध की खीर या तो चावल की खीर। ओके। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कीदृशः की जगह पे कुटिलः लिखना है। ये भी उत्तर पूरा हो गया। पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। तो पाठों से इन शब्दों को चुनकर विलोम पद माने कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। शत्रु का अपोजिट होता है मित्रम, जैसे उन्होंने दिया है। सुखदम दुखदम, सुख देने वाला होता है सुखदम, दुख देने वाला होता है दुखदम। शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, सायं शाम को, प्रातः सवेरे, असमर्थः समर्थः। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत। तो मंजूषा से उचित पदों को चुनकर कथा को पूरा करना है। हम सीधा उत्तर ही देते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एकदा एक बार, एकः काकः एक कौवा, पिपासितः आसीत् प्यासा था, सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। वह जल पाने के लिए, पातुम है पाने के लिए, इतस्ततः अभ्रमत यहाँ से वहाँ, अभ्रमत घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहाँ पर भी, कुत्र अपि कहीं पर भी, जलम न प्राप्नोत जल नहीं पाया। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा ही पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह जल पाने में असमर्थ रहा। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पाषाण माने कि पत्थर, उसका षष्ठी एक वचन है, पाषाण के पत्थर के खंडानी टुकड़े घटे अक्षिपत, घड़े में डाले। क्षिप का मतलब फेंकना होता है, तो यहाँ पर उसने फेंके मान के उसमें डाले। एवं क्रमेण, इस प्रकार क्रम से, घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इस प्रकार क्रम से घड़े का जल जो है वो ऊपर आया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा पानी पीकर, पीत्वा पीकर, संतुष्टः अभवत संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथैः, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं मनोरथों से, माने कि सिर्फ मन की इच्छाओं से कार्य पूरे नहीं होते। मनोरथ का मतलब होता है इच्छा। तत्सम शब्दान लिखत, लास्ट का क्वेश्चन है। सियार, उसका मतलब है शृगाल, सियार के लिए शृगाल शब्द है। कौवे के लिए काकह है। मक्खी के लिए मक्षिका शब्द है यहाँ पर। बंदर के लिए वानरह शब्द दिया हुआ है। बगुले के लिए बकह शब्द है। चोंच के लिए चंचुहु ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और नाकह के लिए नासिका ये शब्द यहाँ पर यूज किया है। ये जो नक्रम जो है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। नाक के लिए नासिका शब्द आप प्रयोग करो, याद रखो, ठीक है बच्चों यहाँ पर ये पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पुनर्मिलामः।